चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव का परिणाम तय है। 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जीतेंगे मोदी ही। हम लोग निश्चित हैं क्योंकि जनता जनार्दन पहले से ही तय कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है। कांग्रेस के लोग तो भगवान राम को पहले ही नकार चुके हैं। अगर बुद्धि होती तो इटली में ही राम मंदिर बनवा लेते। बकौल मुख्यमंत्री योगी, भगवान राम किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसे पहले उल्टी बुद्धि देते हैं। कांग्रेस भी उसी राह पर बढ़ चुकी है। उसके सहयोगी भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत के अंदर खुशहाली है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता है, आतंकवाद और नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है। तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। बहन और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके रख दिया है। आज कोई भी भारत पर गौरव की अनुभूति करता है। दुनिया में कोई संकट आता है, मोदी जी संकट मोचक के रूप में माने जाते हैं। उस समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। भारत के अंदर इन समस्याओं का समाधान होता है। और अब तो मैं ये भी देखता हूं, पहले जब आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष भारतीय मारे जाते थे। कभी मुंबई का विस्फोट, कभी दिल्ली का विस्फोट, कभी राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला, कभी काशी में संकट मोचन पर आतंकी हमला, कभी भोपाल का विस्फोट, कभी बेंगलोर का विस्फोट। मैं सांसद था और इसको संसद में मुद्दे को उठाते थे तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से है। और आज आतंकवाद का समाधान भी हुआ। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान पहले सफाई दे देता है।